मैं गजल का शायर हूँ। बहुत मुशायरे पढ़े मैंने 78 से 75 के बाद से बहुत मुशायरे पढ़े, बहुत मुशायरे में निजामत भी की और ज्यादातर गजलें जो हैं। गीत मेरे गीत बहुत चलते थे मालेगांव में, जिनको मैं बहुत ऊंचे तरन्नुम से पढ़ा करता था। अब शायद ना पढ़ सकूं, लेकिन उस जमाने में मैं पढ़ लेता था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद किए जाते थे वो गीत हमारे शहर में। तो अगर आप पूछेंगे कि सिंफ जो मुझे बहुत पसंद है, तो वो पसंदीदा सिंफ गजल है। और अब गीत वगैरह का मौका, तो मैंने कौमी गीत और एकता के गीत लिखे हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग हुई है। जब मैं फील्ड में आया, यहाँ हमारे सारे बुजुर्ग शोरा मौजूद थे, जिसमें सबसे मशहूर हजरत अदीब मालेगामी। ये बड़े दूर तक जाने जाते थे, दूर दूर से बुलाए जाते थे, और इनके शागिर्दों का हल्का भी बड़ा वसी था। फिर हजरत मोहम्मद सिद्दीक मुस्लिम मालेगामी थे, हजरत अख्तर मालेगामी थे। इन सब में अलग अलग खुसूसियात थी। अदीब साहब गजल के शायर थे, हजरत मुस्लिम मालेगामी नज्म के शायर थे, उनका भी मजमूए कलाम छप चुका है। और हजरत अख्तर मालेगामी तो ऐसा समझिए कि हमा जहद गजलें भी हैं उनके पास। लेकिन उनका सबसे बड़ा कारनामा मैं आपको बताऊं, तज़मीन, किसी बड़े शायर के कलाम पे तज़मीनात लिखी जाती है। हजरत अख्तर मालेगामी ने गालिब के पूरे दीवान की तज़मीन की है, जो शायद दुनिया में किसी ने नहीं की। पूरे दीवान की तज़मीन की, ये काबिल कद्र काम है उनके। तो ये हमारे बुजुर्ग थे। फिर रुबाई में महाराष्ट्र में हजरत सोहेल से बड़ा शायर रुबाई का पैदा नहीं हुआ, सोहेल मालेगामी बहुत बड़े शायर थे रुबाई के। इन सारे उस्ताद असातिज़ा की सोबत में रहकर मैंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा, और मुझे तो उनकी बहुत मोहब्बत मुझे हासिल थी, और वो मेरी तरबियत में कोई कसर नहीं। लेकिन मैंने किसी को उस्ताद नहीं बनाया। यानी आप बोलेंगे किसी को आपने कलाम दिखाया, मैंने कभी किसी उस्ताद मैं रख सकता था, लेकिन ना वो मुझे मुतमईन कर पाते, ना मैं उनको मुतमईन कर पाता। इसलिए हमारे दरमियान ना इत्तेफाकी बहुत जल्दी हो जाती, और ये मेरी तबीयत की मिजाज के खिलाफ था। इसलिए मैंने किसी को उस्ताद को कलाम दिखाया ही नहीं। तो मैं आपको दो तरीके का कलाम सुनाना चाहता हूं। एक ये कि सियाह औरात में, मतलब सुनिए, सियाह औरात में रोशन फसाने ढूंढ लेते हैं। सियाह औरात में रोशन फसाने ढूंढ लेते हैं, सितम सह कर भी जीने के बहाने ढूंढ लेते हैं। और जफाकारों ये मत भूलो कि जब भी वक्त आता है, जफाकारों ये मत भूलो कि जब भी वक्त आता है, हमारे हाथ के पत्थर निशाने ढूंढ लेते हैं। ये वो शायरी थी जो बहुत ज्यादा दाद बटोर कर लाया करती थी, इस किस्म की शायरी। उसके बाद जब मैंने मुशायरे छोड़े तो मेरे रंग में तब्दीली आई, बेशक आई। दो चार शेर एक गजल के सुनिए। हुनर को मेरे करतब जानते हो, हुनर को मेरे करतब जानते हो, जिगर सोजी का मतलब जानते हो। हुनर को मेरे करतब जानते हो, जिगर सोजी का मतलब जानते हो। मुझे एहसास मैं बेइल्म नादा, मुझे एहसास मैं बेइल्म नादा, तुम्हें ये जोम तुम सब जानते हो। और अगर ये इल्म है तो जहल क्या है, अगर ये इल्म है तो जहल क्या है, सभी को तिफले मकतब जानते हो। अगर ये इल्म है तो जहल क्या है, सभी को तिफले मकतब जानते हो। और एक गजल के दो तीन शुर, कहीं सीधा कहीं खमदार सा है, कहीं सीधा कहीं खमदार सा है, ये रास्ता दिल का जुल्फे यार सा है। तेरी जुल्फें सलासिल की तरह हैं, तेरी जुल्फें सलासिल की तरह हैं, तेरा कामत सुतूने दार सा है।
हकीकत और रिवायत फिर मुकाबिल, हकीकत और रिवायत फिर मुकाबिल, समा फिरौन के दरबार सा है। और वो शाहीन, अल्लामा इकबाल ने शाहीन का शेर पर बहुत लिखे हैं। शाहीन तो उनकी खास अलामत थी जो मर्द मोमिन के लिए इस्तेमाल करते थे। वो शाहीन मर्द मोमिन की अलामत, सुना है इन दिनों बीमार सा है। वो शाही मर्द मोमिन की अलामत, सुना है इन दिनों बीमार सा है। अगर दिल साफ है मेरी तरफ से, तो लहजा क्यों तेरा तलवार सा है, तो लहजा क्यों तेरा तलवार सा है। तो इस तरीके से आपने महसूस किया होगा।